अगर आपने भी हाल ही में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर अभी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानी जा सकती है। कोर्ट के मुताबिक सेल डीड की रजिस्ट्री केवल एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, इसमें मालिकाना हक का कोई सबूत नहीं होगा। यानी कि रजिस्ट्री ही मालिकाना हक का भरोसेमंद सबूत अब नहीं रहेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में खरीद और बिक्री का तरीका पूरी तरीके से बदल सकता है। ऐसे में बिल्डर्स को साबित करना होगा कि उनके पास इस ज़मीन का साफ सुथरा मालिकाना हक है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी है और इस ज़मीन पर कोई झगड़ा या फिर किसी तरह का कोई केस अभी तक पेंडिंग नहीं है। और ये सारी जानकारी खरीदारों को ईमानदारी से देनी होगी। अब जानते हैं कि अगर आप एक खरीदार हैं तो क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आप ये पता करें कि बेचने वाला असली मालिक है या फिर नहीं। इसके अलावा ये भी चेक करें कि ये ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कोई विवाद या फिर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। इसके लिए आप एक अच्छे वकील से टाइटल डीड, सेल डीड, पोजीशन लेटर, प्रॉपर्टी की टैक्स रसीदें और दूसरे कई डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। वहीं अगर आप होम लोन के ज़रिए प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा, क्योंकि बैंक खुद इन सभी दस्तावेज़ों की जांच करता है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वसीयत या विरासत के मामले में सबसे ज़्यादा सावधानी रखना होती है, क्योंकि अगर संपत्ति विरासत में मिली है तो रजिस्टर्ड सेल डीड या लीगल हेयर सर्टिफिकेट होना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है, वरना ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं मानी जाएगी और आप जिससे ख़रीदते हैं उसके आपकी सेल डीड भी मैच नहीं करेगी, जिसका मतलब है कि आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। हमारी जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।